हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भारत की एक युवा आईपीएस अधिकारी को, एक युवा महिला आईपीएस अधिकारी को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। देश और समाज की सेवा में जहां पर वो काम कर रही हैं, उस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए शानदार योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उनको इस सम्मान से सम्मानित किया है। यह सम्मान है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस चीफ संगठन, यानी कि अपने अपने क्षेत्र में जो लोग अपने क्षेत्र की पुलिस बल की अध्यक्षता करते हैं, ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो उसने क्या किया है, दुनिया भर में 40 ऐसे पुलिस के चीफ चुने हैं अपने अपने क्षेत्र के, यानी कि एसपी रैंक टाइप के अधिकारी जो जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है, यानी कि जो अपेक्षाकृत युवा हैं। और इनमें इन अधिकारियों ने, मतलब जिन अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में समाज सुधार में और पुलिसिंग में बेहतरीन योगदान दिया है, ऐसे कुछ अधिकारियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया। और ऐसे में इन अधिकारियों में भारत में नागालैंड की फेक जिले की एसपी डॉक्टर प्रीतपाल कौर जो हैं, उनका नाम भी शामिल किया गया है। तो ये क्या है, इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, ये आपको बताऊंगा। क्यों इनको ये सम्मान दिया गया है, कौन है डॉक्टर प्रीतपाल कौर और कैसे, ये हम सबके लिए बहुत मोटिवेटिंग बात है। आप लोगों के लिए, मैं तो खैर यूपीएससी नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग जो इस परीक्षा के अभ्यर्थी हैं अभी, आप लोगों के लिए ये किस तरह से एक मोटिवेटिंग बात हो सकती है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, 2025, 26, 27 जिस भी वर्ष का यूपीएससी एग्जाम आप देना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास जो है बहुत ही अच्छे कोर्सेज उपलब्ध हैं। 2025 का फास्ट ट्रैक कोर्स है, याद रखिएगा, टाइम कम बचा है, तो अगर आप फास्ट ट्रैक पढ़ाई कर पाएं तो 2025 वाले में जुड़िएगा, ये मैं आपको पहले ही स्पष्ट बता रहा हूं। 25 और 26 के बैचेस 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 27 का 8 तारीख से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड आप लगाएंगे तो आपको सर्वश्रेष्ठ दाम पे, सबसे सस्ते दामों पर यह कोर्स मिलेगा। आज ही एजे लाइव कोड लगाकर इन बैचेस से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू करें। चलिए, सबसे पहले आपको प्रीतपाल कौर जी को एक बार उनका चित्र दिखा देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको एकदम युवा लड़की नजर आ रही हैं, ये हैं डॉक्टर प्रीतपाल कौर, आईपीएस अधिकारी हैं। नागालैंड में ये पोस्टेड हैं, ट्राइबल एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर इनकी पोस्टिंग है। और वहां पर जो है हुआ क्या है, एक सम्मान इनको दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस चीफ संगठन, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस चीफ संगठन, मतलब पुलिसिंग के जो चीफ होते हैं अपने अपने क्षेत्र के, इस संगठन ने क्या किया, दुनिया भर से 40 अधिकारी लिए, दुनिया भर से, याद रखिएगा, भारत से नहीं, दुनिया भर से 40 अधिकारी चुने गए जिनकी आयु 40 वर्ष से कम थी। ऐसे 40 अंडर 40, जैसे फोर्स वगैरह की लिस्ट आती है ना, 30 अंडर 30, 40 अंडर 40 टाइप का, तो उस तरह की सूची बनाई गई। 40 वर्ष से कम के 40 अधिकारी चुने गए और उनको सम्मानित करने के लिए इनको अक्टूबर 22 तारीख को बोस्टन बुलाया जा रहा है, अमेरिका में, वहां पर इनका सम्मान किया जाएगा। तो भारत से डॉक्टर प्रीतपाल कौर, जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं, वो इस सम्मान के लिए जो है चुनी गई हैं। डॉक्टर प्रीतपाल कौर जो है, ये नागालैंड में अभी एसपी हैं, नागालैंड में आईपीएस अधिकारी हैं, नागालैंड में ये आईपीएस हैं। और ये भाई अभी वर्तमान में नागालैंड के फेक जिला, एक फेक वहां पर जिला है, फेक जिले की एसपी हैं ये। और इसके पहले भी नागालैंड के कई सारे जनजातीय क्षेत्रों में इनकी पोस्टिंग रही है। अब देखिए, डॉक्टर कौर का योगदान क्या है कि इसके पहले भी, जैसे ये नोकलक और लोंगेंग जो जिले हैं नागालैंड के, नोकलेक जिला हो गया आपका, लोंगेंग जिला हो गया, इन सब जिलों की एसपी ये रह चुकी हैं। और ये ऐसे कई सारे क्षेत्रों की एसपी रही हैं जहां पर ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या थी, जहां पर युवाओं में ड्रग्स की लत थी, ड्रग्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है आमतौर पे माना जाता था। अब देखिए, अगर आप किसी जिले के एसपी बनते हैं जहां पर ड्रग्स की समस्या है, तो आमतौर पे आप एक पुलिसिया समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। पुलिसिया समाधान क्या होता है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ करो, जो भी व्यक्ति ड्रग्स का धंधा कर रहा है, ड्रग्स को बेच रहा है वगैरह वगैरह, उसकी धरपकड़ करो, वहां पर शक्ति का प्रयोग करो, बल का प्रयोग करो।
डॉक्टर कौर ने ये तो किया, भाई ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि जो ड्रग्स का धंधा कर रहा है उसको छोड़ दिया जाए या उस पर कार्रवाई ना की जाए, लेकिन डॉक्टर कौर ने एक आईपीएस अधिकारी होने के साथ उन्होंने ड्रग्स की समस्या के सामाजिक पक्ष को भी समझा। उन्होंने इस बात को भी समझा कि अवसरों की कमी के कारण यहां पे युवा जो है उसके पास चूंकि अवसरों की कमी है, उसके पास व्यस्तता की कमी है, इसलिए युवा जो है वो इस तरह की चीजों की ओर आकर्षित हो रहा है। और डॉक्टर कौर ने अपने इनिशिएटिव्स के जरिए इस क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार के बड़े सारे अवसर उपलब्ध कराए। इन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार किया, इस क्षेत्र में रोजगार का विस्तार किया, कई सारे छोटे छोटे वहां पे काम उन्होंने लोगों से, जिसको स्वरोजगार कहते हैं, वो भी शुरू किया। जैसे इलेक्ट्रिक साइकिल बनाना, इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक ड्रायर इत्यादि, ये सारी छोटी छोटी चीजें, सिंपल मशीनें जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रशिक्षण नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा निवेश नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं चाहिए, ऐसी चीजें जो है इन्होंने बनवानी शुरू की, यहां पर काम उन पर कराना शुरू किया। और इन सब चीजों के बनने के बाद यहां पर क्या हुआ, लोगों को धीरे धीरे जो है रोजगार मिलना शुरू हुआ, यहां का युवा व्यस्त होना शुरू हुआ। और जो कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप व्यस्त नहीं हो, आप खाली हो, तो निश्चित तौर पे आप इस तरह के व्यसनों में, इस तरह की बुरी आदतों की ओर जाओगे। अगर एक बार आपके पास काम आ जाता है, आप बिजी हो जाते हो, तो इन सब चीजों के लिए आपके पास जो है फुर्सत नहीं बचती। वही वहां पर देखा गया। और जहां जहां पर डॉक्टर कौर एसपी रही, वहां पर देखा गया कि ड्रग्स की लत में सिग्निफिकेंट कमी आई, काफी कमी वहां पर आती हुई नजर आई। तो इसके लिए इन्हें बहुत सारे सम्मान दिए गए, बहुत सारे अवार्ड दिए गए। और इसके अलावा एक खैम नुइंगन, इनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे को सबसे बड़ा अवार्ड लगता है, एक वहां पे ट्राइब है जिसका नाम है खैम नुइंगम नागा। ये एक जिले में बस वहां पे ट्राइब रहती है। इस जनजाति ने इस अधिकारी का, देखिए आप हम में से कई लोग कहते हैं ना सर यूपीएससी का मोटिवेशन क्या होना चाहिए, तो मोटिवेशन देखिए, एक जनजाति के लोगों ने क्या किया, उन्होंने इनको एक नाम दिया, थेमशाओ लाम। भाई अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो माफी चाहता हूं, क्योंकि जनजातीय नाम है, मैं थोड़ा सा उतना स्पष्ट तौर पे पढ़ नहीं सकता हिंदी में। तो इन लोगों ने, इस जनजाति के लोगों ने इनको एक नाम दिया, थेमशाओ लाम, जो कि किसके नाम पे आधारित है, इस जनजाति की एक देवी के नाम पे आधारित है, जो कि जिन्होंने बेसिकली इस जनजाति के लोगों की रक्षा की थी। तो ये लोग, इस जनजाति के लोग डॉक्टर कौर के काम से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी देवी के आधार पर डॉक्टर कौर का नाम रखा, और इस नाम से वो डॉक्टर कौर को बुलाते हैं। तो भाई एक आदर्श अधिकारी किस तरह से काम कर सकता है, ये हम देख सकते हैं। हम में से कई बार ये सवाल हम लोगों के सामने आता है कि क्या फायदा है ना, क्यों यूपीएससी की तैयारी करनी है, क्यों इतनी मेहनत करनी है, क्या सही में एक अधिकारी समाज में कोई बदलाव ला सकता है? तो इसका जवाब आपको जब भी चाहिए हो, आप डॉक्टर प्रीतपाल कौर के बारे में सोचिएगा, उनकी कहानी के बारे में सोचिएगा, उनके प्रभाव के बारे में सोचिएगा कि किस तरह से एक अधिकारी हजारों युवाओं का जीवन जो है उसको नशे के और जो ड्रग्स की जो लत है उससे निकालकर कंस्ट्रक्टिव कामों की तरफ लेकर गई, कितने परिवारों को इन्होंने बचाया, कितने जीवनों को इन्होंने संवारा। उसके लिए इनका सम्मान किया जा रहा है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बधाई किए पात्र हैं, बहुत ज्यादा सम्मान किए पात्र हैं, और इस तरह की कहानियों को हमें पढ़ना चाहिए, हमको और जानना चाहिए इस तरह के लोगों के बारे में जो ग्राउंड लेवल पर बेहतर असर दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर प्रीतपाल कौर ने यह किया है, तो भाई बहुत इनको एक बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है, इससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं, 2025, 26, 27 जब भी आपको यूपीएससी की तैयारी करनी हो, अगर आप भी जीवन में इस तरह का कोई काम करना चाहते हैं, तो आप इन तीनों में से किसी भी बैच से जुड़ सकते हैं। जो भी बैच लेना है, कोड लगाइएगा AJ Live, जिसके जरिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।